इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर सरकार को महिला आरक्षण बिल को लेकर घेरा। कहा सरकार की नीयत में खोट था क्योंकि मन में केवल वोट था। प्रधान पति की तरह सांसद पति की अवधारणा निकल पड़ती है। महिलाओं के साथ बीजेपी धोखा करना चाहती है, हम ये छलावा नहीं होने देंगे। ये बिल नहीं था, भाजपा की दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज था। जिन्होंने नारी को अपने संगठनों में मान सम्मान नहीं दिया, वो राजनीति में क्या स्थान देंगे। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम केवल 66 भी मान ली जाए, इनमें आधी आबादी मतलब 33% होगी जिनके हक की बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब यह है कि बिल 33% महिलाओं के हक देने के लिए नहीं बल्कि उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा था। ये भाजपा और उनकी वर्चस्ववादी महिला विरोधी सामंती सोच की साजिश है, जिसका हम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए भी चाहे साल लगे या सदी। दरअसल ये 33% महिलाओं को आरक्षण दे नहीं रहे थे, बल्कि 33% महिलाओं से आरक्षण छीन रहे थे। अगर इनमें अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक महिलाओं को भी जोड़ दिया जाए तो पीडीए महिलाओं की हकमारी का ये आंकड़ा 50 तक पहुंच जाता है। हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यही रही कि पहले जनगणना कराई जाए, फिर महिला आरक्षण की बात उठाई जाए। जो सरकार महिलाओं को गिनना नहीं चाहती, वो भला उन्हें आरक्षण क्या देगी। महिलाओं के साथ भाजपा और उनके संगी साथियों जो धोखा करना चाहते थे, महिलाओं के साथ वो छलावा हम नहीं होने देंगे। ये महिला सशक्तिकरण की बजाय तुष्टीकरण का कोशिश है। सबसे पहली बात तो महिला के अधिकार की होनी चाहिए और आरक्षण को उसका जरिया मानना चाहिए। अगर जरिया ही गलत होगा तो परिणाम कैसे सही होगा। हम कह सकते हैं कि महिला आरक्षण की खामियां आखिरकार महिला अधिकार की खामियां साबित होंगी, क्योंकि नियत चुनावी राजनीति के फायदा उठाने का था, न कि महिलाओं को सच्चा प्रतिनिधित्व देने की। इसलिए यह कभी सही साबित नहीं होता। प्रधान पति की तरह सांसद पति की अवधारणा भी चल निकलती। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने संबोधन में कहा कि हम महिलाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे। महिला आरक्षण पर हमारा इदारा अटूट है, हमारा आत्मबल झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। बीजेपी और एनडीए का संकल्प अटूट है, हम महिलाओं को आरक्षण दिलाकर ही रहेंगे। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। हमें
आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों पर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने भ्रूण हत्या की है। कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए हैं। इस दिशा में पहले जितनी बार भी प्रयास हुए, हर बार कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए हैं। इस बार भी कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। कभी संख्या को लेकर, कभी किसी और तरीके से कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। ऐसा करके इन दलों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है, अपना मुखौटा उतार दिया है। समाजवादी पार्टी के पास भी मौका था कि वो महिला विरोधी छवि होने के दाग को कुछ कम कर सके, लेकिन सपा भी इसमें चूक गई। समाजवादी पार्टी लोहिया जी को तो पहले ही भूल चुकी है। सपा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करके लोहिया जी के सारे सपनों को पैरों तले रौंद दिया है। सपा महिला आरक्षण विरोधी है। ये यूपी की और देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेगी। साथियों, महिलाओं के आरक्षण का विरोध करके कांग्रेस ने फिर एक बात सिद्ध कर दी है। कांग्रेस एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है। 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए जो भी निर्णय, जो भी रिफॉर्म जरूरी है, जो भी निर्णय देश ले रहा है, कांग्रेस उन सब का विरोध करती है, उसे खारिज कर देती है, उस काम के अंदर खलल डालती है। यही कांग्रेस का इतिहास है और यही कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के पास न होने पर बाबरी के पूर्व पक्षकार और अयोध्या के साधु संतों में निराशा है। और विपक्ष ने जो कुछ भी किया है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी दुखी दिख रहे थे। और हमारे देश में जो भी है, जो है काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, देश की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। सबको चाहिए कि मिलजुल करके जो है उसमें हाथ बटाना चाहिए था, ना कि विरोध से कोई काम जो है बनता नहीं है। तो विपक्षी खेमों ने नारी वंदन शक्ति अधिनियम बिल को गिराने का काम किया। इससे उनका मन अत्यंत व्यथित था। उससे पूर्व में उन्होंने सभी से आग्रह किया था कि आप इस बिल भाजपा को मत समझिए, यह बिल माँ का है, बेटी का है, बहन का है। अपने बहन, बेटी, माँ के समझते हुए इस बिल को आप लोग जो है पारित कराने का काम करिए। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया विपक्षियों ने, क्योंकि विपक्षियों को पीड़ा होता है। नाम तो लेते हैं लेकिन आधी आबादी के मान सम्मान का विरोध काम करते हैं।